बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर सर उबैदुर रहमान बेग। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिस्कस द ऑर्गन सिस्टम्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स का जिक्र करना है जो मिलके ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। हम ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो हम कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी है ये आपके पास हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास बहुत से ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है और ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये आपस में बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो हर काम को बहुत एफिशिएंटली कर सके। अब जो आपके पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनमें अगर हम बाहर की तरफ देखें, जो आपके पास ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है यहां पे वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है जो आपकी बॉडी की आउटर लेयर बना रहा है। इसके कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो बच्चों आप डायग्राम के अंदर पहले इसको खुद ऑब्जर्व करो कि आपको इंटेगुमेंट्री सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास यहां पे स्किन है जो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इसी के साथ आप देखते हो स्किन में हमें कुछ ग्लैंड नजर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हमने आगे पढ़ना है। इसी के साथ हम देखते हैं हमें हेयर मिलते हैं, नेल मिलते हैं। ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जो मिलके आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम बना रहे होते हैं। हम अगर इंपॉर्टेंस देखें हर एक कंपोनेंट की तो आपके पास सबसे पहले स्किन क्या है? ये आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। हम कहते हैं हमारी स्किन जो है ये दो मेन लेयर्स की बनी हुई है। आपके पास एक एपिडर्मिस है और दूसरी डर्मिस है। एपिडर्मिस जो है ये आपकी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर बना रही होती है और इसका काम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपकी बॉडी के बाहर की तरफ मौजूद है तो इसका काम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है बाहर एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हार्मफुल चीजों से। जो डर्मिस है अंदर की तरफ, इसके अंदर हम देखते हैं हमारी वो ब्लड वेसल्स जो स्किन का हिस्सा है वो असल में डर्मिस के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह नर्व्स आ जाती हैं, हेयर फॉलिकल्स आ जाते हैं जो ग्रो करके हेयर बना रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमने देखा स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड, ये आपके पास डर्मिस की लेयर में मौजूद होते हैं। वापस अगर देखो, ये आपके पास एपिडर्मिस है जो आउटर लेयर बना रही है और साथ ही नीचे डर्मिस मौजूद है जिसके अंदर आपके पास हेयर फॉलिकल है, सेबेशियस ग्लैंड है, आपके पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, वहां मौजूद नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और नीचे वो एडिपोज टिश्यूज भी दिखा रहा है। अब अगर हम देखें हेयर और नेल्स को, तो जब हम इनकी कंपोजिशन देखते हैं तो बच्चों याद रखना आपके पास हेयर और नेल दोनों एक स्पेसिफिक प्रोटीन के बने हैं जिसे हम केराटिन प्रोटीन का नाम देते हैं। फंक्शन क्या है? हेयर का फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पे आपने तवज्जो देनी है। हेयर का फंक्शन यह है कि ये इंसुलेशन करवा रहा है और सेंसेशन प्रोवाइड कर रहा है। सेंसेशन का तो हमें आइडिया है, जब भी कोई चीज आपके हेयर को टच करती है तो हमें उसकी सेंसेशन फील होती है। लेकिन इंसुलेशन वाला जो पॉइंट है मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा यहां पे अंडरस्टैंड करो। असल में होता यह है कि आपकी बॉडी पे जो हेयर है ये क्या करते हैं, ये आपकी एयर को ट्रैप करके एक लेयर सी बना लेते हैं एयर की। ये जो एयर की लेयर बन रही है हमारे हेयर्स के अंदर, ये क्या करती है? ये आपकी बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है और ये फिनोमेना स्पेशली वहां हाईलाइट होता है जहां बाहर जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट है। हम नहीं चाहते हमारी बॉडी से हीट लॉस हो, तो फिर हेयर क्या करते हैं? ये आपकी स्किन के अराउंड एक एयर की सरफेस बना देते हैं, लेयर बना लेते हैं जो आपकी बॉडी से हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं होने दे रही होती। अब हम चूंकि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो देखो हमें पता है हमारी पूरी स्किन के ऊपर हेयर इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है, इसलिए ये फिनोमेना इतना हाईलाइट नहीं होता। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन अगर आप अपने स्कल पे देखो तो हमारे जो स्कल के ऊपर हेयर हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो यहां पे फिर ये फिनोमेना बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है कि हमारे जो हेयर हैं ये यहां पे एक एयर को ट्रैप करके हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बियर की डायग्राम भी लगाई है। बच्चों हम में नहीं है, लेकिन अगर आप बियर को देखो, ऐसे और बहुत सारे एनिमल्स को देखो जिनके ऊपर बहुत थिक फर की लेयर होती है, इनमें यह फिनोमेना बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है कि इनके हेयर क्या करते हैं, वो कोल्ड एनवायरनमेंट में बॉडी से हीट लॉस रोकने के लिए इनके हेयर एयर को ट्रैप कर लेते हैं और वहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आई होप आपको यह कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेल भी केराटिन प्रोटीन के बने हैं। कर क्या रहे हैं?
आपकी फिंगर टिप्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम है? स्वेट ग्लैंड्स का काम स्वेट की प्रोडक्शन है। क्या होता है स्वेट रिलीज होने से? जब आपकी स्किन पे स्वेट रिलीज होता है तो आप देखते हो उससे आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे मजीद। सेबेशियस ग्लैंड है, ये आपके पास ऑयल की प्रोडक्शन करवाते हैं और ये ऑयल जो है ये फिर आपकी स्किन के ऊपर आके रिलीज होता है, तो ये वहां हमारी स्किन और हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करता है, उसे ड्राई होने से बचा रहा होता है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी स्केलेटन सिस्टम। बच्चों डायग्राम को देखो और ऑब्जर्व करो कि आपको डायग्राम से इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स इजीली हाईलाइट हो रहे हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 1 हम देखते हैं, हमारे पास बोन आ रही है, कार्टिलेज है, जहां पे 2 बोन्स मिल रही हैं वहां ज्वाइंट है। फिर आप देखते हो एक और कंपोनेंट है लिगामेंट, अभी इसको पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपके पास आपके स्केलेटन सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब 1 बाय 1 इनको अगर हम देखें तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो बोन्स हैं। बोन्स असल में क्या है, याद रखना, ये आपके पास हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जबकि आपके पास कार्टिलेज जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं लेकिन ये बोन की निस्बत थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेस डेंस होते हैं। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट आपके पास वो बैंड्स होते हैं जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो चीज अटैच कर रही है ये आपके पास लिगामेंट कहलाती है। और 4th पॉइंट, जहां हमारी बोन्स आपस में आके मिलती हैं, इनका जो जंक्शन पॉइंट होता है वहां पे हम देखते हैं ज्वाइंट्स अपीयर होते हैं, जिनका काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें हमारे स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है, तो ये मूवमेंट करवा रहा है, हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन कर रहा है। हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसे आपको आइडिया है कि ब्रेन के राउंड स्कल है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि आपके पास स्केलेटन सिस्टम्स के अंदर कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। मैं चाहता हूं आपको इनका नाम पता होना चाहिए। इन्हें हम बोन मैरो सेल्स का नाम देते हैं। ये जो बोन मैरो सेल्स हैं ये ब्लड सेल्स भी बना रहे होते हैं और साथ ही साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है ये मिनरल्स को भी स्टोर करके इन्हें भी बॉडी में रेगुलेट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट सिस्टम पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक एनिमेशन देखें और मैं आपको एनिमेशन के थ्रू यही स्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं स्केलेटल सिस्टम्स के वो आपको ऑब्जर्व करवा सकूं। तो आओ बच्चों एनिमेशन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास एक सिंपल बॉडी है। अगर हम इसमें हाईलाइट करें और देखें कि आपका स्केलेटल सिस्टम क्या है, तो बच्चों ये देखो, यहां पे आपको बोन्स मिल रही हैं, ये देखें बोन्स हैं, कार्टिलेज है। जहां बोन्स मिल रही हैं यहां आपके पास ज्वाइंट्स अपीयर हो रहे हैं और साथ लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आपका स्केलेटल सिस्टम है जो आपको इस तरह से अपीयर होता है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे और मूव करते हैं अगले सिस्टम की तरफ। अगला जो हमारा सिस्टम है बच्चों ये है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो मस्कुलर सिस्टम में हमें मालूम है 3 तरह के मसल्स के टिश्यूज होते हैं और साथ ही साथ एक और चीज जो आपने याद रखनी है, इसमें एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम टेंडन का नाम देते हैं। स्केलेटन मसल्स, हमें मालूम है कि स्केलेटन मसल्स जो हैं ये वो मसल्स हैं जो बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं। और ये कैसे बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन की वजह से बोन्स मूव करती हैं और हम कहते हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। सेकंड पे बच्चों आपके पास है कार्डिक टिश्यूज, कार्डिक मसल्स। ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये हमें मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ हमें पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट के अंदर ही नजर आते हैं। इनका काम क्या होता है, ये आपके पास वहां पे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करवा रहे होते हैं। और थर्ड आपके पास जो टाइप आती है वो है स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स बच्चों हमेशा याद रखना ये आपकी बॉडी ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं।
और ये वहां क्या करते हैं, ये वहां पे मौजूद उन ऑर्गन्स की जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स है वो करवा रहे होते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने स्टमक के अंदर भी देखा था कि स्टमक के मसल्स जब कंट्रैक्ट कर रहे थे तो वो फूड की मिक्सिंग करवा रहे थे, तो वो आपके पास क्या थे, स्मूथ मसल्स थे। टेंडन्स क्या चीज है, ये आपने याद रखना है। टेंडन आपके पास कनेक्टिव टिश्यू का ही स्ट्रक्चर होता है। इसका काम ये होता है कि ये आपके मसल को बोन के साथ अटैच करवा रहा होता है। हमारे मसल जिस जगह बोन के साथ अटैच हो रहे होते हैं वहां आपके पास टेंडन्स मौजूद होते हैं। बच्चों एनिमेशन की तरफ चलते हैं और वहां जाके इन्हीं स्ट्रक्चर्स को दोबारा हम 3D डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके पास उसने यहां पे पूरी बॉडी के अंदर स्पेशली स्केलेटल मसल्स को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अब यहां हमारे पास एनिमेशन में सिर्फ स्केलेटल मसल्स थे जिन्हें हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि वो किस तरह पूरी बॉडी के अंदर अरेंज हुए हैं ताकि वो बॉडी में लोकोमोशन करवा सके। अगला हमारा जो कंपोनेंट है वो है नर्वस सिस्टम। बच्चों नर्वस सिस्टम जो है इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है और थर्ड पे नर्व्स होती हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स जो है इन्हें मिलके हम नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। ब्रेन जो है हमें मालूम है ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। इसने बॉडी के तमाम एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। चाहे जिस तरह आपके पास आने वाले बेतहाशा ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, आपकी बॉडी में जो थॉट्स जनरेट हो रहे हैं और आप उनकी बेस पे जो डिसीजन ले रहे होते हो, ये असल में ब्रेन का काम होता है। इसलिए हम कहते हैं ये बॉडी को कंट्रोल सेंटर के तौर पे रेगुलेट कर रहा होता है। सेकंड कंपोनेंट आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हम कहते हैं ये आपके पास एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन से स्टार्ट होता है। ये देखो जिसको मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूं, ये ब्रेन से स्टार्ट होता है और ये नीचे लोअर बैक तक आया होता है। ये जो आपके पास एक ट्यूब लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है इसे हम नाम दे रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। करता क्या है? ये आपके ब्रेन और पूरी बॉडी के दरमियान एक कम्युनिकेशन पाथवे का काम करता है। ये हमारे ब्रेन को बाकी बॉडी के साथ कनेक्ट करवा रहा होता है, कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है। थर्ड पे नर्व्स आती हैं। बच्चों नर्व्स क्या है? नर्व्स आपके पास असल में बहुत सारे नर्व फाइबर्स की कलेक्शन को कहते हैं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। जो आपके न्यूरॉन से बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, जब आप उन्हें कलेक्टिवली लेते हो तो आप उसे नर्व का नाम देते हो। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन को पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कर रहा होता है? आपकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं जो फैली हुई होती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं? ये बॉडी से मैसेज लेकर आती हैं ब्रेन की तरफ थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और कुछ डायरेक्टली ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन से ये मैसेज लेकर जाती हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन का आना और उस बेस पे फिर ब्रेन का आगे इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, ये सब काम हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो ये आपके पास नर्वस सिस्टम है। अब जब हम सेल लेवल पे आके देखते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में 2 बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स जो है ये वो सेल्स होते हैं जो असल में मैसेज को जनरेट करवा के कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो मैसेज है जो इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल की शक्ल में होता है, इसे हम बच्चों नर्व इंपल्स का नाम देते हैं। इसको आपने याद रखना है, हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है। तो न्यूरॉन्स जो है ये असल में नर्व इंपल्स, वो जो सिग्नल्स हैं वो जनरेट करते हैं, जिसकी मदद से हम देखते हैं कम्युनिकेशन हो रहा होता है बॉडी के अंदर। दूसरे हैं आपके पास न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? ये असल में हेल्पर सेल्स का रोल प्ले करते हैं। इनका काम न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, उन्हें फूड मुहैया करना, नरिशमेंट करना होता है। तो ये दोनों सेल्स जो है ये मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। फंक्शन क्या है? आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये आपकी बॉडी के हर काम को, हर एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। चलते हैं एनिमेशन की तरफ और वहां जाके ऑब्जर्व करते हैं कि ये नर्वस सिस्टम हमें किस तरह से अपीयर हो रहा होता है। ये देखें बच्चों, ये आपके पास नर्वस सिस्टम है जिसमें उसने डिफरेंट कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है।
आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये आपके पास जो कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, ये ब्रेन कहलाता है। और अब यहां पे अगर आप गौर करोगे तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा कि इस ब्रेन से एक कम्युनिकेशन पाथवे ओरिजिनेट करता है जो लोअर बैक तक गया होता है। ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और नीचे लोअर बैक तक गया हुआ है। ये जो आपके पास एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इसे बच्चों हम कहते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये जो आपको पूरी बॉडी के अंदर ये जो येलो लाइंस का नेटवर्क मिल रहा है, ये आपकी बॉडी के अंदर वो नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रही हैं, कम्युनिकेट करवा रही हैं। अगर हम यहां से इसको और क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये देखो बच्चों, ये आपके पास पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन से ओरिजिनेट होकर नीचे लोअर बैक तक आ रही है। और देखो किस तरह से पूरी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकली हुई हैं जो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में मैसेज को या तो ब्रेन से लेकर जा रही हैं या फिर ब्रेन की तरफ वापस ला रही होती। तो बच्चों, आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया कि ये नेटवर्क किस तरह से बॉडी के अंदर एक्सटेंड किया हुआ है ताकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कम्युनिकेशन कर सके। आइए बच्चों, वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं अपना नेक्स्ट सिस्टम। अगला जो आपकी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आपके पास बहुत सारे ग्लैंड्स का बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स का यहां पे मेंशन किया है। वो है आपके पास थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और पेंक्रियास। ये ग्लैंड्स करते क्या हैं? ये ग्लैंड असल में एक स्पेशल तरह का केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं। हर ग्लैंड डिफरेंट केमिकल्स रिलीज कर रहा होता है और ये जो केमिकल्स होते हैं, हम इन केमिकल्स को बच्चों मैसेंजर्स को हार्मोन्स का नाम दे देते हैं। ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हम इन्हें हार्मोन्स का नाम देते हैं। ये क्या करते हैं? इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि ये आपकी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जैसे आपकी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, इवन स्ट्रेस लेवल को कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस चीज को रेगुलेट कर रहे हैं, हमारे ब्लड में मौजूद शुगर को, रिप्रोडक्शन को और हत्ता के हमारा जो सोना है। ये वो तमाम एक्टिविटीज हैं जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम से आने वाले हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब हार्मोन्स बच्चों याद रखना, जिस जगह बनते हैं ना बॉडी में, वो जगह और जहां जाके इन्होंने एक्ट करना है वो जगह, इनमें गैप होता है। तो अब हमें कोई बीच में एक नेटवर्क चाहिए जो हार्मोन्स को जिस जगह बने हैं वहां से ट्रांसपोर्ट करे वहां जहां इन्होंने एक्ट करना है। फिर होता क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं? ये अपने हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड जो है वो फिर इन्हें ट्रैवल करवाता है और हार्मोन्स को लेकर जाता है टारगेट सेल तक, यानी उस सेल तक जहां पे जाके ये हार्मोन उस सेल के अंदर कोई रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, हमें ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी आगे, ताकि ये वहां जाके अपना रोल प्ले कर सके। फायदा क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये आपकी बॉडी में होने वाले हर प्रोसेस को बैलेंस लेके चलता है ताकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रह सके। तो बच्चों, एनिमेशन की तरफ चलते हैं और वहां पे मौजूद कुछ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का जो हिस्सा है, इन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं। ये देखें, ये आपकी बॉडी के अंदर उसने 2, 3, 4 ग्लैंड जो हैं वो हाईलाइट किए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके पास, बल्कि हम लेबल ही देख लेते हैं इन्हें कि आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, एड्रीनल ग्लैंड है, इसी तरह रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, टेस्टिकल। तो ये कुछ उसने इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हैं वो आपकी बॉडी के हाईलाइट किए हुए हैं। हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और अगले सिस्टम को स्टडी करते हैं। बच्चों, आगे हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉमन है, हमें बहुत छोटी क्लासेस से इसका पता है और वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें मालूम है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स और थर्ड आपके पास है ब्लड। और जो ब्लड वेसल्स हैं हमें मालूम है ये भी 3 तरह की हैं। हम आगे देखते हैं किस तरह हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। एक आपके पास आर्टरी, दूसरी वेन और थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं कैपिलरीज। अब 1 बाय 1 अगर हम देखें तो हमारा जो हार्ट है, अगर हम इसे यहां पे भी ऑब्जर्व करें तो ये 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स, 4 ऑर्गन्स, इस ऑर्गन के 4 हिस्से हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। ये देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं जो हार्ट को बना रहे हैं। काम क्या है? ये जब कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो उससे ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। सेकेंड कंपोनेंट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, अभी मैंने कहा
कि ये 3 तरह की हैं। आर्टरीज आपके पास वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी कर रही हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर आए, इन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। जबकि वेन्स यही काम ऑपोजिट डायरेक्शन में करती हैं, यानी वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। और इन दोनों के दरमियान, आर्टरीज और वेन के दरमियान, हम देखते हैं कुछ और ब्लड वेसल्स होती हैं जो इन्हें कनेक्ट कर रही होती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, इन्हें हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है, कैपिलरीज वो जगह है जहां पे आपके पास बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है, यानी आपके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को छोड़ के बॉडी सेल्स के पास जाते हैं और बॉडी सेल्स से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आते हैं। ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है ये हमेशा याद रखना कैपिलरी लेवल पे हो रहा होता है, ना कि आर्टरी और वेन लेवल पे। थर्ड आपके पास है जी ब्लड, जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, जो इसमें फ्लो कर रहा है। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा आ जाते हैं, जो मिलके आपके पास ब्लड बना रहे होते हैं। अब यहां से एक चीज जो मेरे ज़हन में आई, बच्चों को अक्सर इन चीजों में क्लैरिटी नहीं होती। बच्चों ये आपने एक तरह से असाइनमेंट है आपकी कि आपने जाके इसको अपने टीचर से नेट से असेस करना है कि आपके पास ब्लड में और प्लाज्मा में क्या फर्क है। आपको ये क्लियर बड़े अच्छे से होना चाहिए। तो ये आपके पास ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, कर क्या रहे हैं, ब्लड कैरी कर रहा होता है आपके न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को जो हमारे सेल्स को चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये वेस्ट भी कैरी करता है जो सेल से इसके पास आता है, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। आइए एनिमेशन की तरफ चलते हैं और वहां जाके सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये देखें, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आप गौर करो तो आपको अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। हमारे पास हार्ट है, वो ऑर्गन बॉडी का जिसका काम ब्लड को सर्कुलेट करवाना है, पंप करवाना है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ आप देखते हो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है ब्लड वेसल्स का, जो कि आगे 3 तरह की हैं। हमें यहां पे 2 ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, एक आपके पास है जी वेन और दूसरी आपके पास है जी आर्टरी, ठीक है। और थर्ड मैंने आपको बताया कि वो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो वेन और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं, जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो बच्चों ये आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें आप देख रहे हो हार्ट किस तरह ब्लड को पंप करता है और फिर वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होकर वापस हार्ट के पास आ जाता है। तो बच्चों स्लाइड की तरफ वापस आते हैं और स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम को, जो कि है यूरिनरी सिस्टम। बच्चों जो यूरिनरी सिस्टम है, अगर आप इसके डायग्राम में भी कंपोनेंट देखो तो आपको अपने यूरिनरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज मिलती हैं। फिर हर किडनी से एक ट्यूब निकलती है जो यूरिन को लेकर जाती है, दैट इज यूरेटर। 2 किडनीज है तो 2 ही आपके पास यूरेटर होते हैं। ये दोनों यूरेटर क्या करते हैं, ये किडनी में बनने वाली यूरिन को लेकर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो आपके पास नेक्स्ट कंपोनेंट यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट कंपोनेंट इसका जो है वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का काम होता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन आ रही है उसे बॉडी से रिमूव करवा सके। किडनी क्या कर रही है, अब 1 बाय 1 हम इन्हें देखते हैं। किडनी का काम है जो ब्लड किडनी के पास आ रहा है ये उसको फिल्टर कराए, क्योंकि ब्लड जब बॉडी टिश्यूज के पास गया था तो टिश्यूज में मौजूद सेल्स जो थे उन्होंने बहुत सा अपना वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ब्लड को दे दी थे। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स के थ्रू रिमूव हो गई, लेकिन वो वेस्ट अभी भी ब्लड के अंदर ही था। वो ब्लड जो है वो आता है किडनीज के पास, और किडनीज क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। कैसे, वो ब्लड के अंदर मौजूद जो भी वेस्ट है उसको ब्लड से रिमूव कर देते हैं, और वही वेस्ट जब किडनीज में आ जाता है तो हम उसे यूरिन कह देते हैं। हम कहते हैं किडनीज क्या कर रही हैं, ब्लड को फिल्टर करवा के यूरिन की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। अब ये जो यूरिन बनती है किडनीज में, इसे हम देखते हैं एक बारीक सी ट्यूब होती है यूरेटर, जो इसको किडनी से लेकर आती है यूरिनरी ब्लैडर के पास। और यूरिनरी ब्लैडर में हम देखते हैं कि कुछ देर के लिए हमारी यूरिन आके स्टोर हो जाती है। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो उस वक्त आप देखते हो यूरिथ्रा के थ्रू फिर इस यूरिन को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। फंक्शन क्या है आप लोग बड़े अच्छे से समझ चुके हो। इसने आपकी बॉडी में बनने वाले वेस्ट और एक्सेस पानी को, जो जरूरत से ज्यादा है, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इसे बॉडी से रिमूव करना होता है।
चूंकि ये पानी को भी, जो जरूरत से ज्यादा पानी है उसको भी बॉडी से रिमूव करवा रहा होता है, इसलिए हम देखते हैं कि ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को भी मेंटेन कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। हम पढ़ेंगे आगे कैसे। बच्चों चलते हैं हम एनिमेशन की तरफ, और ये अपना जो लास्ट यूरिनरी सिस्टम है इसको भी हम एनिमेशन के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। एनिमेशन की तरफ अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि आपके पास ये सिंपल से कंपोनेंट्स हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम बना रहे हैं। ये देखें, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। आपके पास पेयर ऑफ किडनीज हैं, ये देखो बच्चों, एक ये किडनी है, एक ये किडनी। इनका काम यूरिन की प्रोडक्शन। आगे क्या होता है, जो यूरिन बनती है वो एक बारीक सी ट्यूब यूरेटर के थ्रू आती है यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या करवा रहा है, ये आपके पास उस यूरिन को स्टोर करता है। एक वक्त आता है कि ये फिल हो जाता है। जब ये फिल होता है तब हम देखते हैं यहां से एक और ट्यूब निकलती है यूरिथ्रा, जो फिर इसको बॉडी से एक्सक्रीट कर रही होती है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमने बॉडी के मेन जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन्हें हमने देखा कि वो किस तरह से बॉडी के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक विद एनिमेशन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब लास्ट पे आपने ये करना है कि आपने जो आपके पास वर्कशीट अवेलेबल है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इन पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाए। जब आप लेक्चर को पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।